It's an existential threat. अकड़ और अहंकार कैसे बर्बाद करते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण कनाडा की ये विदेश मंत्री हैं। कुछ दिन पहले तक कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जॉली भारत को धमकियां दे रही थी, खालिस्तानियों को बचाने के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रही थी। मगर अब इनकी हालत देखिए, ये बुरी तरह से कांप रही हैं। जस्टिन ट्रूडो के बाद मेलोनी जॉली ही थी जिन्हें भारत को बदनाम करने के लिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक था। मेलोनी जॉली बोलती थी कि खालिस्तानी निज्जर मामले में भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, मगर अब इनको कर्मों का फल मिल गया है। भारत से फटकार खाने के बाद अब ये हाथ जोड़कर अमेरिका से भीख मांग रही हैं, बोल रही हैं कि कनाडा को बख्श दो। ट्रूडो और मेलोनी जॉली ने एक ही समय पर भारत और अमेरिका से दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन इन्हें कर्मों का फल मिल गया है। मेलोनी जॉली ने जर्मनी में हो रहे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय देशों से मदद मांगी है। कहा है कि अमेरिका से बचने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। मेलोनी ने कहा कि हम तो अमेरिका के सबसे करीबी और सबसे अच्छे सहयोगी थे। अमेरिका को हम जैसा दोस्त नहीं मिल सकता, लेकिन अमेरिका ने ही हम पर 25% टैरिफ लगा दिए हैं। हमारे अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। कनाडा में हजारों नौकरियां खत्म हो जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ऐसे में यूरोप को आगे आना चाहिए और हमें बचाना चाहिए, नहीं तो अगला नंबर यूरोपीय देशों का होगा। We're the closest friend and the best ally of the United States. Period. The best neighbor they could ever have. There is an interdependency between the US and Canada. But when we hear 25% tariffs, it's an existential threat, because this would account on hundreds of thousands of jobs in Canada being lost and higher unemployment rate coming from our best friend and best ally. If the US administration is doing that to Canada, you're next. And we need to work together on this.